नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। आज हम बात करेंगे राकेश टिकैत की। राकेश टिकैत एक बार फिर से धरने पर बैठ गए हैं। आपको याद होगा कि किसान आंदोलन के दौरान किस तरह से राकेश टिकैत धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। उसके बाद उनके एक से बढ़कर एक बयान सरकार के खिलाफ नजर आए थे। जो उनका बोलने का अंदाज है, उस अंदाज में तल्ख तेवर उन्होंने अख्तियार किए थे। कृषि कानूनों को लेकर के सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ते हुए नजर आए थे। 26 जनवरी की हिंसा के बाद, जिस हिंसा को पूरी दुनिया ने देखा था, उसके बाद उनके आंसुओं ने किस तरह से किसान आंदोलन में संजीवनी का काम किया था और फिर बाद में सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। अब राकेश टिकैत, वो धरना खत्म हुआ तो दोबारा धरने पर बैठ गए हैं। वजह क्या है वो भी आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि आखिर लाइमलाइट में आने की कोशिशें क्या राकेश टिकैत कर रहे हैं। यह सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले पंजाब में भी राकेश टिकैत ने एक बार फिर से सरकार को चेतावनी दी थी कि हम दोबारा धरने पर बैठ सकते हैं। दोबारा जो आंदोलन हुआ था उससे भी बड़ा आंदोलन किया जा सकता है अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो। आखिर बार बार मीडिया के सामने आने का, धरना प्रदर्शन करने का, इसके पीछे की वजह क्या है? अक्सर राकेश टिकैत पर आरोप ये लगते हैं कि वो राजनीति में, जो उनका एक तरह का सपना था कि वो राजनीति में अपनी किस्मत जो है वो चमकाना चाहते हैं। पहले भी वो चुनाव लड़े लेकिन बात नहीं बन पाई थी। तो क्या दोबारा उनकी वही जो सोच है कि दोबारा राजनीति में अपना सिक्का चमका पाएं? पहले अब क्यों धरने पर बैठे हैं वो आपको पूरा मामला बता देते हैं। दरअसल पूरा मामला मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल का है। वहां पर मुजफ्फरनगर में जो तितवी के दो लोग हैं, उनकी होटल मालिक के साथ में किसी बात को लेकर के झड़प हो गई थी। दोनों के बीच में मारपीट हुई, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उन्हें जो है अस्पताल में ले जाया गया। मेडिकल करवाने के दौरान भी जमकर दोनों पक्षों के बीच में फिर वहां पर भी विवाद हुआ, मारपीट हुई, जिसके बाद तितवी के लोगों ने भारतीय किसान यूनियन के लोगों को फोन किया। उनके कार्यकर्ता वहां मौके पर पहुंचते हैं और उसके बाद खबर है कि फिर से मारपीट होती है। पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो तितवी के दो लोग थे उनको भी हिरासत में लिया, भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया। लेकिन अब राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं? राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जो पुलिस है वो जानबूझकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं से उलझ रही है, उन्हें उनका काम नहीं करने दे रही है। यहां पर सवाल ये उठता है कि अगर भारतीय किसान यूनियन के नेताओं को या फिर कार्यकर्ताओं को फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी जाती है तो फिर उनका काम क्या था? उनका काम क्या खुद वहां पर पहुंचकर मामले को, जो विवाद चल रहा था, उसको तूल देना था, या फिर उन्हें पुलिस की मदद करनी चाहिए थी? पुलिस को फोन करके मामले का अगर वो निपटारा करवाना चाहते थे तो फिर उसका निपटारा करवाना चाहिए था। आखिर ये रवैया क्यों है? ये सोच कब बदलेगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। चलिए, आप चाहते हैं कि किसानों का हित हो, भारतीय किसान यूनियन, उसका काम है कि जो किसान हैं देश के, उनके हितों की रक्षा करे। अगर उनकी कुछ मांगे हैं तो उन मांगों को सरकार के सामने उठाएं। लेकिन अगर इस तरह से जो आपसी विवाद के मामले हैं उनमें भी भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता जो है वो दखल देंगे, उसके बाद इस तरह से मारपीट होगी, मामला तूल पकड़ेगा, पुलिस की मुश्किलें बढ़ेंगी, तो फिर पुलिस उनको गिरफ्तार या फिर हिरासत में नहीं लेगी तो फिर काम क्या करेगी? और अब जिस तरह से राकेश टिकैत धरने पर बैठे हैं तो फिर वो इस धरने पर बैठकर जताना क्या चाहते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। क्योंकि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो फिर उम्मीद ये की जाती है कि जो बड़े नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता हैं, वो इस मामले में आगे आए, बयान जारी करें। लेकिन इस तरह से धरने पर बैठना, छोड़ने के लिए पुलिस को बाध्य करना, यह कहां तक जरूरी था, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या ऐसा करके, जो मैं बार बार एक बात कर रहा हूं कि राकेश टिकैत लाइमलाइट में आने के लिए ये कोशिशें कर रहे हैं, तो क्या जो आरोप उन पर लगे रहे हैं या फिर जो उनको लेकर कहा जाता रहा है कि वो राजनीति में आना चाहते हैं दोबारा, तो क्या उन संभावनाओं को बल मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है? सवाल बहुत बड़े हैं और सवाल बड़े गंभीर भी हैं। क्योंकि जब किसानों का आंदोलन खत्म हुआ था, आपको याद होगा, तो उसके बाद भी राकेश टिकैत ने ये बयान दिए थे, लगातार लोगों के बीच में वो पहुंच रहे थे। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव थे, राकेश टिकैत वहां पर पहुंच गए थे और वो एक बात कह रहे थे कि आप बीजेपी को वोट मत दीजिए, बीजेपी को वोट देंगे तो फिर इससे नुकसान होगा। तो एक तरह से बीजेपी विरोधी मुहिम उन्होंने एक तरह से छेड़ दी थी। उसके बाद यूपी में चुनाव हुए, लेकिन वहां पर नतीजा क्या निकला? उनके अपने गांव में
बीजेपी को ज्यादा वोट पड़े, तो फिर आप अंदाजा खुद ब खुद लगा सकते हैं कि आखिर जो पूरा जो राकेश टिकैत के मन में चल रहा है वो क्या चल रहा है, इसका अंदाजा लगाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। राकेश टिकैत फिलहाल मुजफ्फरनगर सदर कोतवाली में धरने पर बैठे हुए हैं और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। ये चौधरी साहब क्या मामला है थाने में? मामला ये है कि रात किसी का मेडिकल हो रहा होगा, कुछ लोग मेडिकल नहीं करवा रहे होंगे, वे आगे मकान पे, वहाँ पे पुलिस भी आ गई। उनको हमने कहा भाई जब मेडिकल करवाना, आपने आपस में कोई झगड़ा हुआ दो पक्षों का और दोनों मेडिकल करवाना चाह रही पुलिस, तो करवा दो। जो उनके साथ में सिपारसी रात को 1 बजे भेजे हुए सारे के सारे सिपारसियों को यहाँ बंद करा उनको कोतवाली में। तो हालात ये बहाना चाह रहे किसान यूनियन को प्रेशर में लेने का, और कोई मामला नहीं है कुछ भी। कैसे किसान यूनियन को उलझाओ कहीं न कहीं, और 15 लोग जो सिफारिश पे आए 15 के 15 इन्होंने बंद करे, कल इन्होंने तोड़ फोड़ करे जी। भाई जब मामला सारा ही निमटेगा तो यही निमट जाएगा, लखीमपुर खीरी का भी यही निमट जाएगा, और कहाँ धक्के खाते फिरेंगे। गन्ने का भुगतान भी है और भी है, बहुत मामले हैं, सारे इनसे निमट जाएंगे। 10 साल पुराने ट्रैक्टर भी हैं, ये भी है। तो बहाना चाह रहा तो भाई बहाना जो है, हमारा भी मुद्दे बहुत हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि आप किसान संगठन को प्रेशर में लेकर उसको दबाना चाहते हो। रात के 1 बजे लोग को पुलिस घर पर रही, उनको दे दिया, लेकिन अगर कोई सिपाही उनके साथ भेज दिया हमने कि मेडिकल सबका करवा दो, उनको सबको आप बंद करोगे तो हम भी, आप हमको भी जेल में लेकर चलो भाई। वे हमारे भी घर पे गए, अगर वे थाने वहाँ से घर पे गए हैं तो मुलजिम हम भी हैं, हमको भी जेल भेजो। लेकिन कोई वो नहीं है, ये है कि किसान संगठन को प्रेशर में लेने का एक षड्यंत्र है और कोई प्रोग्राम इनका नहीं है। सत्ता की सह पे हो रहा है और किसकी सह पे हो रहा भाई? फिर बिल्कुल ठीक होगा तो यहाँ बिल्कुल ठीक होगा सारा, और इसी कोतवाली से ही ठीक होगा। हम बैठ के यहीं अपने टेंट लगा के यहीं बैठेंगे, आ जाएगा जनता। बहुत मामले, बहुत मसले हैं, रिश्वत का बहुत बाजार करा में, पूरा भ्रष्टाचार मिट चाहे थानों मरीन में, सब यहाँ से ही निमटेगा। बिल्कुल जिला नंबर 1 में चलेगा तो नंबर 1 में ही चलेगा। ये बताया जा रहा है यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में भी रात में तोड़फोड़ की है। कोई तोड़फोड़ नहीं करता, कोई तोड़फोड़ नहीं करता। कौन सा तोड़फोड़ करी? अगर 10 आदमी वहाँ इकट्ठे हो गए, एक स्टूल नीचे गिर गया, वो तोड़फोड़ होती है। उनसे आप तहरीर लोगे डॉक्टर से कि वो दे दो, क्या तोड़फोड़ हुई, क्या आपने ठीक करवा भाई, कौन क्या तोड़फोड़ हुई, वो तोड़फोड़ दिखा दो। अभी क्या चाहते हैं आप? वे सारे लोग छुट्टे हैं, ये चाहते हैं जो 2 का झगड़ा हो उनके दोनों का मेडिकल करवा कर, जो उन पर बनता हो केस उनको भेज दो जहाँ भेजना। धरना कब तक चले? तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से राकेश टिकैत धरने पर बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर कोई विवाद होता है तो उसके बाद उस विवाद का समाधान करने की जिम्मेदारी किसकी है। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या एक किसान नेता को इस तरह से एक छोटे से मामले को लेकर के धरने पर बैठना क्या शोभा देता है। सवाल यह भी कि क्या राकेश टिकैत को संविधान में जो हमारी संवैधानिक प्रणाली है, जो कानून व्यवस्था है, उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। क्योंकि साफ तौर पर जो नजर आ रहा है इन तस्वीरों से, वो ये नजर आ रहा है कि राकेश टिकैत कानून व्यवस्था में उनको बिल्कुल यकीन नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता, उन्हें पुलिस को काम नहीं करने देना है। आखिर उन्हें बीच में जाने की जरूरत क्या थी, सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है। और अगर वो बीच में गए, पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, तो फिर इस मामले को इतना तूल देने की जरूरत क्या थी। हां, राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि किसानों का जो है वो ध्यान नहीं रखा जा रहा है, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहां पर मुद्दा ये किसानों का नहीं है, ये यहां पर आपको सबसे पहले समझना होगा। ये मुद्दा एक विवाद का है। वो विवाद जो जिला अस्पताल में हंगामा होता है, मारपीट होती है। पुलिस अपना काम कर रही थी, भारतीय किसान यूनियन के नेता वहां पर पहुंचते हैं, मारपीट को बल मिलता है, उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया जाता है। तो फिर यहां पर किसान कहां से आ गए? हर मुद्दे पर किसानों को बीच में लाने की जरूरत क्या है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और ये जो पूरा मामला है वो आखिर वो उस मानसिकता को दर्शाता है जो राकेश टिकैत अपने साथ में
किसान आंदोलन से लेकर के चल रहे हैं। चलिए, ये अच्छी बात है कि आप किसानों के हितों की रक्षा करने के दावे बड़े बड़े करते हैं, वादे बड़े बड़े करते हैं, किसानों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने की आप कोशिशें करते हैं। आपको लगता है कि अगर सरकार किसानों की हितैषी नहीं है, कोई अगर फैसले गलत ले रही है, उसके खिलाफ आप धरना प्रदर्शन करते हैं, वहां तक ठीक है। लेकिन इस मामले को लेकर धरना प्रदर्शन करना, वो उन्हें कहां तक शोभा देता है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है, सबसे गंभीर सवाल है। मामला क्या था वो आपको एक बार फिर से विस्तार से समझा देते हैं। मुजफ्फरनगर में सोमवार की देर रात जिला अस्पताल में हंगामा होता है, तोड़फोड़ और मारपीट की जाती है। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसके बाद आज सुबह किसान नेता राकेश टिकैत शहर कोतवाली में धरने पर बैठ गए। टिकैत कह रहे हैं कि पुलिस ने गलत तरीके से कार्रवाई की है। बता दें कि रात में शहर के प्रकाश चौक स्थित एक होटल में तितावी के 2 लोगों और होटल मालिक के बेटों के बीच में मारपीट हो गई थी। पुलिस दोनों पक्षों को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल ले गई थी, तो दोनों पक्षों ने वहां पर भी मारपीट कर दी। 15 से ज्यादा लोगों को अब हिरासत में लिया गया है। तितावी के घायलों ने भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को फोन किया, जिला अस्पताल उन्हें बुला लिया। पुलिस का कहना है कि जिला अस्पताल पहुंचकर तितावी के ग्रामीण भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं और होटल कर्मियों में फिर से मारपीट हो गई। बवाल बढ़ा तो पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं और तितावी के दोनों ग्रामीणों को हिरासत में लेकर शहर कोतवाली पुलिस पहुंची। इस मामले में पुलिस ने 15 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। अब राकेश टिकैत कह रहे हैं कि किसानों की आवाज दबाई जा रही है। सवाल यहां पर यह उठता है कि पुलिस आखिर किसानों की आवाज दबा रही है तो वो कैसे दबा रही है? इस बयान के पीछे का तर्क क्या है वो समझ से बिल्कुल परे है। जिस तरह से वो लगातार बयानबाजी करते हैं, सरकार विरोधी बयानबाजी करते हैं। चलिए ठीक है, आपकी अगर सोच नहीं मिलती है, जिस तरह से सरकार काम करती है वो तरीका आपको पसंद नहीं है, लेकिन पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था पर भी अगर इस तरह से सवाल उठाएंगे, और केवल सवाल उठाने तक की बात नहीं है, यहां पर जिस तरह का रवैया भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का रहा है, उसके बाद अगर राकेश टिकैत इस तरह से धरना प्रदर्शन करेंगे, इस तरह से कोतवाली में धरने पर बैठेंगे, तो सवाल बहुत सारे खड़े होंगे। सवाल आम जनता के मन में भी उठने चाहिए, क्योंकि ये वही जनता है जिनके बीच में राकेश टिकैत पहुंचते हैं, कहते हैं कि बीजेपी को वोट मत दीजिए। तो अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर यह उठता है कि आखिर राकेश टिकैत इस धरना प्रदर्शन से सिद्ध क्या करना चाहते हैं? क्योंकि जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, यह धरना प्रदर्शन केवल और केवल एक छोटे से विवाद की वजह से नहीं है। इसके पीछे की जो मानसिकता है वो उजागर होती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे क्या राकेश टिकैत को कैमरों से इतना लगाव हो चुका है कि वो लगातार कैमरों के सामने रहना चाहते हैं? क्या राकेश टिकैत, अभी आपको हाल ही में याद होगा कि कई दिनों से राकेश टिकैत सुर्खियों में नहीं थे। जब से सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए, उसके बाद भी जिस तरह के बयान सामने आए थे, उसके बाद भी राकेश टिकैत, आपको याद होगा, उनका सरकार के पक्ष में एक भी तरह से बयान सामने नहीं आया कि सरकार ने ठीक किया, ये किया, वो किया, ऐसा कुछ भी नहीं। राकेश टिकैत का कहना यह था कि हम जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, पूरी तरीके से नहीं होंगी, हम सरकार पर भरोसा नहीं करेंगे। और जब सरकार और किसानों के बीच में बातचीत हो रही थी, उसमें भी साफ तौर पर यह नजर आ रहा था कि राकेश टिकैत को सरकार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। चलिए वहां तक ठीक है, लेकिन जब इस तरह से राकेश टिकैत, जो अब देश में किसान नेता के तौर पर उन्होंने अपनी एक छवि बनाने की कोशिश की है, और अब वो इस तरह से छोटे छोटे विवादों में अगर धरने पर बैठेंगे, इस तरह से उनकी छवि सामने आएगी, तो फिर सवाल कई सारे जरूर खड़े होंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि राकेश टिकैत के इस कदम के बाद पुलिस प्रशासन का क्या रवैया देखने को मिलता है। क्या पुलिस प्रशासन राकेश टिकैत के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करता है, या फिर जिन भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो राकेश टिकैत एक बार फिर धरने पर बैठे हुए हैं, और यह धरना प्रदर्शन कितना लंबा चलता है, क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान उनका धरना हमने देखा था, बड़ा लंबा चला था। यह धरना प्रदर्शन कितना लंबा चलता है, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी, और देखना दिलचस्प होगा कि इस धरना प्रदर्शन का आखिर परिणाम क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता।